हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को। भूगोल के अंतर्गत हमने देखा है कि चाहे नदियां हों, पर्वत हों, पठार हों, कोई भी चीज़ हो, हम उसको रटने का प्रयास करते हैं और रटने से कभी भी हम ज्ञान को स्थायी नहीं बना सकते हैं। भूगोल में अगर हम किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैप का प्रयोग करना चाहिए और हर चीज़ को मैप के माध्यम से ही समझना चाहिए। थोड़ा सा समय अधिक ज़रूर लगेगा, परंतु आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे जिसे आप खुद ड्रॉ करके बनाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो आप खुद इनके नोट्स तैयार करिए और भारत के मैप पर इनको दर्शा कर देखिए कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो आइए अब हम समझते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को और एक एक स्थिति हम राज्य के अनुसार बनाकर देखेंगे कि इनका उद्गम किस राज्य से हुआ है और कहाँ पर जाकर ये अपना मुहाना बनाती हैं। सबसे पहले देखते हैं ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को। स्वर्ण रेखा यहाँ पर सबसे पहले हम नदियों को समझते जाएंगे। उनके उद्गम स्थान इधर लिख दिए गए हैं तो दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। स्वर्ण रेखा यहाँ पर ये निकलती है झारखंड के रांची के पठार से। झारखंड से दो नदियाँ निकलेंगी, एक निकलेगी स्वर्ण रेखा और दूसरी निकलेगी यहाँ ब्राह्मणी। स्वर्ण रेखा निकलेगी झारखंड के रांची के पठार से और ब्राह्मणी यहाँ से ब्राह्मणी निकलेगी। ये भी निकलेगी झारखंड से। नेक्स्ट है हमारी बैतरणी, जो कि उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा में एक पठार है क्योंझर पठार, वहाँ से निकलती है और यहीं पर उड़ीसा में ही अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट यहाँ हम बता चुके थे विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे सतपुड़ा की हैं और यहाँ है मैकाल की। ये छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई हैं। वैसे तो हर पहाड़ी कई राज्यों में फैली हुई है और यहाँ से निकल कर आती है महानदी। वैसे तो मैकाल की पहाड़ियों से कई नदियाँ निकलती हैं। मैकाल ये पहाड़ी है और यहीं पर एक जगह है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है। ऊपर के लिए निकलती है सोन नदी और यहीं से निकलती है नर्मदा, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, और यहीं से निकलती है महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महानदी ये अपने आप में ही एक तंत्र का निर्माण करती है और अनेक सहायक नदियाँ इसमें बाईं ओर तथा दाईं ओर से आकर मिलती हैं, तो इसे हम अलग से समझेंगे। नदी को हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे अध्ययन की दृष्टि से। ये है महानदी और ये महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसका मुख इधर है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, बाईं तरफ दाईं तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों को। यहाँ मिलती है शिवनाथ और यहाँ मिलती है हसदेव, यहाँ मिलती है मंड और यहाँ मिलती है इव। इस तरीके से नीचे से मिलने वाली नदियों को देखेंगे। यहाँ मिलती है जोंक, ये है ओंग तथा तवा, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरीके से इसकी कुछ ये मुख्य सहायक नदियां हैं। लेफ्ट से मिलने वाली हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड और इव, और राइट से मिलने वाली हैं जोंक, ओंग, तवा, और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में यह डेल्टा बनाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट नदी को। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थान है महाराष्ट्र की लोकेशन है ये, और यहीं पर महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पश्चिम घाट में यहाँ से निकलती है गोदावरी और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यह भी अपने आप में एक तंत्र का निर्माण करती है और
यह दक्षिण भारत की, दोनों तरफ की नदियों को मिलाया जाए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों को भी हम अलग से समझेंगे। इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। वैसे तो ये महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना होती हुई आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है पोड़ा, यह है पोड़ा। दूसरी इसकी सहायक नदी है वह मिलती है बरदा और पेनगंगा। उसके बाद ये जाकर इसमें मिल जाती है। इसमें कई सहायक नदियाँ एक साथ मिलती हैं। यहाँ पर मिलती है बैनगंगा और यहाँ पर इन तीनों के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। यहाँ मिलती है इंद्रावती और यह है सबरी। नीचे से मुख्य 3 नदियाँ मिलती हैं, प्रवरा और ये है भूला और ये यहाँ पर मंजरा। तीनों के नाम लिख देते हैं। इस तरीके से गोदावरी की सहायक नदियाँ कंप्लीट होती हैं। ऊपर से मुख्य 4 मिलती हैं केवल, पोड़ा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। नीचे से मिलती हैं प्रवरा, भूला और मंजरा। बंगाल की खाड़ी में यहाँ जाकर ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ एक स्थान है राजमुंदरी, राजमुंदरी में जाकर यह डेल्टा का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट नदी है कृष्णा। ये भी महाराष्ट्र से यहीं से निकलती है और ये निकलती है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी अपने आप में एक तंत्र का निर्माण करती है। इसकी भी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जिनको हम अलग से देखेंगे। यह है कृष्णा नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियों को हम देखेंगे। ऊपर से 3 मुख्य सहायक नदियां इसकी मिलती हैं। एक मिलती है भीमा, जो कि 3 नदियों के संगम पर ये बनती है। एक यहाँ से आती है नीरा और दूसरी भीमा और ये सीना। 3 के मिलने से ये बनती है यहाँ भीमा। 3 नदियों के मिलने से भीमा का निर्माण होता है, नीरा, भीमा और सीना। नेक्स्ट जो मिलती है मुख्य नदी वो है मूसी और ये है मुन्नेरू। मुख्य 3 ही मिलती हैं, भीमा, मूसी और मुन्नेरू। अब हम देखेंगे नीचे से मिलने वाली, यानी कि ये है लेफ़्ट तो ये है राइट, क्योंकि कृष्णा नदी इधर से महाराष्ट्र से निकलकर इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। इसका मुख्य इधर है तो ये हो जाता है बायां और ये दायां। अब देखेंगे दाईं ओर से मुख्य नदियां कौन कौन सी मिलती हैं। यहाँ मिलती है पंचगंगा, ये है दूधगंगा, यहाँ है खटप्रभा और मालप्रभा। यहाँ पर 2 अलग अलग नदियाँ हैं, तुंग और भद्रा। ये दोनों मिल जाती हैं आपस में तो हो जाता है तुंग भद्रा। नीचे से मुख्य 5 नदियाँ ही मिलती हैं। वैसे तो अनेक नदियाँ हैं इसकी सहायक, परंतु हमने मुख्य को देख लिया। ऊपर से 3 भीमा, मूसी और मुनेरू, भीमा, मूसी, मुनेरू। और दाईं ओर से मिलने वाली हैं पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट नदी को। नेक्स्ट है हमारी पेन्नार। पेन्नार भी यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र से निकलती है। कर्नाटक में है नंदी पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है पलार। ये भी यही कर्नाटक में पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कोलार क्षेत्र से निकलती है और ये भी
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब नेक्स्ट जो नदी है कावेरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में दो नदियां हैं जिनको सेम सेम नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं गोदावरी को दक्षिण की गंगा और इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा, क्योंकि ये सभी नदियों में सबसे दक्षिण में पड़ती है और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ कर्नाटक में यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कर्नाटक में इसे पुनी भी कहते हैं तथा यह कावेरी जो नदी है इसकी एक अपनी अलग ही विशेषता है। ये सदा नीरा नदी है, वर्ष पर्यंत बहती है। कावेरी नदी भी अपने आप में एक तंत्र का निर्माण करती है। ये भी कर्नाटक से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी भी कुछ मुख्य मुख्य सहायक नदियों को हम देखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ काफ़ी हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य ही नदियों को देखेंगे। कावेरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके अधिकतर नाम हमें स्त्रियों के नाम पर देखने को मिलते हैं। जैसे ये है हेमावती, सिमाना, अकरावती। अब देखेंगे हम नीचे से मिलने वाली यानी कि इसके राइट से मिलने वाली। ये हो गया इसका बायां लेफ्ट और ये हो गया दायां राइट। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को देखेंगे। यहाँ मिलती है लक्ष्मण तीर्थ और मेन नदियों को ही देखेंगे। यहाँ मिलती है सुवर्णवती और यहाँ मिलती है अमरावती। ऊपर से मुख्य 3 नदियों को देख लिया, हेमावती, सिमाना, अर्कावती। नीचे से 3 मुख्य हैं लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती और अमरावती। इस तरीके से कावेरी नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियों को हमने देख लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं बैगई। इसका उद्गम स्थान भी तमिलनाडु में वर्षा नद से होता है। बैगई और ताम्रपड़ी ये निकलती हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र से। बैगई और ताम्रपड़ी। ताम्रपड़ी ये ना अरब सागर में ना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये गिराती है मन्नार की खाड़ी में। दोनों ही तमिलनाडु वाले क्षेत्र से निकलती हैं। बैगई नदी ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो अब ये दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कंप्लीट होती हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारा कंटेंट आपको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।